ओके गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WPX होस्टिंग की। और हम WPX के हर एक चीज के बारे में यहाँ बात करेंगे। और आपने अगर इस वीडियो को प्ले किया तो इसका मतलब डेफिनेटली ये तो है कि आप उन लोगों में से है जो क्वालिटी के पीछे जाते हैं। आपको गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बात तो मैं डेफिनेटली समझता हूँ और आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि क्या है कि WPX होस्टिंग एक ऐसी कंपनी है जो जब से मार्केट में है ना, तब से हर टॉप जो होस्टिंग कंपनीज है उनके साथ compete कर रही है, ठीक है। और हमेशा एक स्टेप आगे रहती है, क्योंकि इन लोगों का एक स्टैंडर्ड है। ये देखो, ऑफर्स के चक्कर में नहीं रहते और डील्स देने के चक्कर में नहीं रहते, ऑफर्स के चक्कर में नहीं रहते, ठीक है। इनका एक स्टैंडर्ड है जिसके साथ ये मार्केट में आए हैं और तब से लेकर अब तक उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। इनके प्लान्स के अंदर कभी भी कोई भी बड़ा चेंज हमें कभी देखने को नहीं मिला, चाहे ब्लैक फ्राइडे आ जाए, दिवाली आ जाए, होली आ जाए, कुछ भी आ जाए, इनके प्लान्स के अंदर एक बड़ा चेंज कभी भी देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि ये जिस तरह की प्राइसिंग में जो चीजें अवेलेबल कराते हैं ना, उस लेवल पर कोई दूसरा बंदा मार्केट में अवेलेबल करा भी नहीं सकता, और अगर करा सकता होगा ना तभी वो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो बिकती है और कुछ चीज ऐसी है जो नहीं बिकती है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे लोग ही लेते हैं जिनको उसकी वैल्यू पता होती है। तो आप लोग ऐसे हैं जिनको वैल्यू पता है, इसीलिए आप लोग WPX के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझाऊं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। और सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी इस बात को, अभी 1-2 दिन की बात है, 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं WPX के। और गाइज, सक्सेसफुली हर एक दिन इन लोगों ने हमारी वेबसाइट को होस्ट किया है ना। मैं ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूं जिन लोगों ने मेरे पास आने से पहले से WPX यूज कर रहे हैं और आज भी वो WPX यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो भरोसा है ना उस पर बना हुआ है। डेफिनेटली वो जो प्राइसिंग है, उस प्राइसिंग में वो 1 साल की जो प्राइसिंग वो देते हैं ना, उससे वो 20 साल निकाल सकते हैं किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी के केस में। लेकिन फिर भी वो WPX छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि दे ट्रस्ट WPX सर्विस, ठीक है, इसलिए। अब ऐसे सब क्या है इस होस्टिंग में, इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब WPX की मेन बात यह है कि ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग। यहां पर लिखा हुआ वर्डप्रेस होस्टिंग, लेकिन ये लोग जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो है मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है, जो कि वर्डप्रेस होस्टिंग से थोड़ा आगे है। चलो, अब बात करते हैं कि हमें यहां पर क्या क्या चीजें मिलने वाली है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास वर्डप्रेस होस्टिंग का ऑप्शन है, वूकॉमर्स का ऑप्शन है और डोमेन्स का ऑप्शन है। तो यहां पर हम मेनली जो बात करेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग, क्योंकि WPX को अगर कोई जानता है ना मार्केट में, तो मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग के नाम से जानता है, ठीक है। वूकॉमर्स होस्टिंग डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन हम बात यहां पे मेनली कर रहे हैं वर्डप्रेस होस्टिंग की, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप भी यही जानना चाहते हो कि वर्डप्रेस होस्टिंग के क्या प्लान है, कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लेना चाहिए, क्या क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं, क्यों इसको इतना मतलब इतना महंगा क्यों बेचते हैं, और अगर बेचते हैं तो ये क्या देते हैं। गाइस देखो, WPX में अगर आप प्लान्स देखोगे तो यहाँ पे मंथली प्लान्स भी है और ईयरली प्लान्स भी है, ठीक है। अब मंथली प्लान्स तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मंथली प्लान्स बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। अब $20 तो है ही, यहां पर आप देख सकते हो। ये अगर आप ईयरली लेते हो तब भी आपका मंथली $20 बनता है। अगर आप मंथली लोगे तो आपको $24 बनेगा, और पूरे साल का अगर आप इसे एक $5 ऊपर मान के चलो, क्योंकि $4.99 है, अगर आप इसे $5 ऊपर मान के चलते हो, ठीक है, तो पूरे साल में आपको $60 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं अगर आप मंथली लेते हो। तो डेफिनेटली हम बात करेंगे ईयरली। अब ये तो हो गई बात प्राइसिंग की, और यहाँ पे अगर आप देखोगे बिजनेस प्लान $20 का है पर मंथ, और प्रोफेशनल $41, इलाइट $83, और अगर आपको और ज्यादा ऊपर स्केल अप करना है तो गाइज ये एंडलेस है। दूसरी हर होस्टिंग कंपनी में कोई ना कोई एंड आता है, लेकिन इनके केस में ये एंडलेस है। आप जितना चाहे उतना ऊपर स्केल कर सकते हो कंपनी से कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। तो ये चीज अलग चलती है। आप कोई इसमें मतलब यूं नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट पे जाके रुक जाओगे, ऐसा नहीं है। ये आपको एंडलेस जो है सर्विस देते हैं, ठीक है। तो जो लोग एक बहुत बड़ा बिजनेस रन करना चाहते हैं और बहुत लंबे टाइम तक बार बार देखो, बार बार होस्टिंग चेंज करना भी कोई मतलब समझदारी की बात तो होती नहीं है ना। बहुत सारी चीजें बदलती है। आपको क्या लगता है, आप एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग में जाते हो तो क्या सिर्फ होस्टिंग बदलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है यार। देखो, सर्वर लोकेशन बदलता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इधर उधर हो जाती है। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी रैंकिंग मान लो फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे होती है, ठीक है, तो उसके बाद आप जब उसे होस्टिंग को चेंज करते हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें बदलती है। हो सकता है चीजें सुधर जाए, लेकिन हो सकता है चीजें बिगड़ भी जाए, है ना। तो इसीलिए आप अगर रैंक कर रहे हो, आपके साथ सब कुछ अगर बढ़िया चलता है ना किसी के साथ, तो उनको उस चीज के साथ बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बदलाव करेंगे तो हो सकता है चीजें ऊपर भी जाए, लेकिन ज्यादातर केस में नीचे जाती है, ठीक है। ये हमें
क्योंकि देखो हमें प्रिपेयर्ड रहना होता है वर्स्ट कंडीशंस के लिए, ठीक है, तो उस हिसाब से बात कर रहा हूं। तो WPX जो है आपको लंबे टाइम तक एक स्टेबिलिटी देता है, एक रिलायबिलिटी देता है, तो इसीलिए WPX के साथ लोग जो जुड़े हुए हैं वो सालों से जुड़े हुए हैं, कोई छोड़ नहीं रहा है WPX को, ठीक है, भले प्राइसिंग कुछ भी हो। अब $20 का मतलब आज की डेट में 1600 रुपए होते हैं, ठीक है, और होस्टिंग तो मिल जाती है 200 रुपए में भी, है ना, 150 रुपए में मिल जाती है होस्टिंग। और हाँ, वो बात हो रही है कि इस लेवल की नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं इस लेवल से मेरा क्या मतलब है। देखो बिजनेस प्लान के साथ चलते हैं हम। सबसे पहले यहां पर आप होस्ट कर सकते हो 5 वेबसाइट, ठीक है, और यानी कि सबसे सस्ते वाले प्लान में, अब डेफिनेटली ये कोई सस्ता प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो सबसे सस्ता वाला प्लान है उसमें 5 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी कंपनियों को मैं जानता हूं जो इस प्राइस पे एक ही वेबसाइट होस्ट करने देते हैं, ये वो भी एक अलग चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 15 GB आपको स्टोरेज मिलता है, जो कि NVMe SSD स्टोरेज रहेगा, ठीक है, जो कि अब आज के डेट में जो सबसे टॉप की कंपनियां है ना, वो सारी कंपनियां भले लिखे नहीं लिखे देते NVMe SSD स्टोरेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 5 वेबसाइट को होस्ट करने के लिए तो मैं तो कहता हूं 1 GB भी बहुत है, ठीक है, 1 GB स्टोरेज भी बहुत होता है 5 वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। मैं तो 6 वेबसाइट 1 GB स्टोरेज में होस्ट किया हुआ है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। तो स्टोरेज तो कभी भी हमको देखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस स्टोरेज के पीछे बहुत ऐसी कहानियां हैं जो आपको नहीं पता है, ठीक है। 15 GB स्टोरेज आप पूरा यूज कर सकते हो, और आपको क्या है ना, यहाँ पे जो डेली बैकअप्स लेकर रखती है कंपनी आपके लिए, तो हर बार जब भी ये बैकअप लेते हैं, ठीक है, उस बैकअप को ये 30 दिन तक अपने पास रखते हैं। अगर आप 30 दिन तक 15 GB का बैकअप रखोगे तो आप गिन के देख लो, 15 × 30, ठीक है, तो आप एक बंदे के लिए ये लोग कितना स्टोरेज रखते हैं अपने पास, 450 GB हमेशा खाली रखते हैं एक जने के लिए। अब हो सकता है आप 1 GB यूज कर रहे हो, लेकिन आपके लिए तो उनको तो खाली रखना पड़ेगा ना 450 GB, तो आपके पीछे 450 GB का स्टोरेज ये खर्च कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। आपको फ्रंट में दिख रहा है तो बैक में भी मिलेगा, ये WPX की गारंटी है ना। अब इसके अलावा 200 GB का बैंडविड्थ आपको मिलता है, जो कि काफी एक अच्छा एक अमाउंट है बैंडविड्थ की। अगर बात करें तो 200 GB बैंडविड्थ, अगर आप देखोगे एक पेज जो आपके साइट पे एक पेज होगा, उसकी क्या साइज क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा आप ये मान के चलो कि एक पेज की साइज होगी 20 KB। 20 KB के ऊपर की तो आपकी एक पेज होगी नहीं। अगर इमेज होगा उसके अंदर तो हम मान के चलते उस पेज की साइज होगी 50 KB, ठीक है, सिर्फ इमेज के लिए। और नॉर्मली 20 KB होती नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट वाली जो इमेज होती है, जो पेज होता है उसका 1 KB या 2 KB होते हैं, ठीक है। अब इमेज अगर मान ले तो उसके अंदर आ गया, तो आप मान के चलो टोटल आप मान के 50 KB मान के चलते हैं, और 15 GB के अंदर कितने KB होते हैं ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इस लेवल पे KB है, ठीक है। 15 GB में 1000 MB होते हैं, और हर MB में 1000 KB होते हैं, ठीक है। तो आप अगर उस 1000 KB में से आप 50 KB के हिसाब से भी हिसाब लगा लेते हो, तो हर एक मतलब MB के अंदर आप कम से कम आपको जो ट्रैफिक हैंडल कर सकता है ना, वो 200 तक ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो हर MB में 200 लोगों का ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, तो हर 1000 MB से 1 GB बनता है, ठीक है। तो उसको आप फिर से 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, और उसके बाद उसे एक बार और 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इतना ट्रैफिक ये जो है ये हैंडल कर सकता है। क्लियर। तो अब यहां पर 1 GB रैम पर साइट। नॉर्मली क्या रहता है, या तो होस्टिंग कंपनी आपको ये नहीं बताती कि वो रैम कितना देते हैं, ठीक है। अगर कहीं बता भी दिया गलती से, तो वहां पर वो 1 GB रैम देते हैं सबसे सस्ते वाले प्लान में, और उसमें आपको पांचों के पांचों वेबसाइट होस्ट करनी होती है। लेकिन यहां पर आपको हर एक वेबसाइट के लिए 1 GB रैम मिलेगा। कभी भी आपने ऐसा कोई प्लान नहीं देखा होगा जहां पर आपको जितने वेबसाइट्स मिल रहे हैं उतने GB रैम भी मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब डेडिकेटेडली 1 GB रैम आपके सिर्फ एक वेबसाइट को मिल रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब डिफरेंस है WPX का दूसरे हर कंपनी के केस पे। अगर हम उसको बात कर लेते हैं, 3 PHP वर्कर्स पर साइट आप इसमें यूज कर सकते हो, और 1 कोर CPU आपको सबसे सस्ते वाले प्लान में मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 कोर CPU में आप जो है पूरा वो डेडिकेटेड है, यहाँ पे कुछ भी शेयर्ड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग की। ये 1 कोर CPU बिल्कुल भी शेयर्ड नहीं है, ये कंप्लीटली आपको डेडिकेटेडली मिलता है। फ्री मैलवेयर रिमूवल आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैलवेयर रिमूवल बोल रहा हूं मैं, मैलवेयर स्कैनिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, मैलवेयर रिमूवल। कंपनी आपको रिमूव करके देती है मैलवेयर को, ठीक है। 30 सेकंड एवरेज सपोर्ट रेस्पॉन्स। अगर आप सपोर्ट के लिए ट्राई करते हो तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा। फ्री फिक्सेस इफ साइट ऑफलाइन, अगर साइट ऑफलाइन चली जाती है कभी भी, ठीक है, वो गारंटीड आपको फिक्स करके देंगे।
फ्री साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके देंगे। इतना ऑप्टिमाइज करना किसी होस्टिंग कंपनी का काम नहीं होता, लेकिन WPX कंपनी आपको करके देती है। 30 डे मनी बैक गारंटी, ठीक है, और 99.95% अप टाइम, जो कि गारंटीड है, ठीक है, बोल नहीं रहे, गारंटीड है। अब प्रोफेशनल प्लान में चलते हैं। सारी चीजें सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो 5 वेबसाइट की जगह 15 वेबसाइट मिल रही है, और हर वेबसाइट के लिए 1 GB रैम मिल रहा है, यानी कि 15 GB रैम है यहां पर आपके लिए, ठीक है। 30 GB स्टोरेज आपको मिल जाता है, 400 GB का बैंडविड्थ, डबल हो गया बैंडविड्थ, ठीक है। 3 BSP, और यहां पर 2 कोर CPU, दो CPU की ताकत लगेगी अब यहां पर। तो इसका तो आप इमेजिन क्यों नहीं कर सकते, इस लेवल का यहां पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा प्रोफेशनल वाले प्लान में। आपको 2 कोर CPU मिल रहा है। अगर आप थर्ड में आ जाते हो तो यहां पर चीजें बिल्कुल बदल जाती है। यहां पर सीधे अनलिमिटेड GB बैंडविड्थ आपका कर दिया है, जितना चाहे उतना बैंडविड्थ है, ठीक है। और यहां पर और एग्जैक्टली है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बोल रहे हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको एग्जैक्टली यहां पर मिल रहा है, ठीक है। और अप टू 35 वेबसाइट आप इसमें होस्ट कर सकते हो। हर वेबसाइट के लिए 1 GB रैम मिलेगा, 3 कोर CPU, मतलब यहां पर आपको 3 CPU की ताकत लगेगी, ठीक है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपको सच में 35 वेबसाइट होस्ट करना है, ठीक है, तब तो आप ये वाला प्लान लो। नहीं तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप जो है ना, आपको मान लो 5 वेबसाइट ही होस्ट करना है, तो कभी भी ये वाला प्लान लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 कोर CPU तो बहुत ज्यादा होता है, आपके खाली पड़ी रहेगी सालों साल तक, 5-10 साल तक आपके 3 कोर CPU में से यहां तक कि 1 कोर CPU भी नहीं भरेगी, इतना भी आपको रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज है, तो मतलब इस चीज को समझना, ये 35 वेबसाइट्स आपको दे रहे हैं ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे 3 कोर CPU दे रहे हैं। दूसरी कंपनी आपको 100 वेबसाइट भी देंगे ना, तब भी 1 कोर CPU देंगे, ठीक है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग तरह की मार्केटिंग है, वो अलग चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर लोग चीजें देख के पसंद करते हैं, यहां पर चीजें अच्छी है इसलिए पसंद करते हैं WPX को, ठीक है। तो फर्क पड़ता है उन होस्टिंग कंपनीज में और इस होस्टिंग कंपनी में, टोटली डिफरेंट है, ये बिल्कुल अलग ही चीज है, एक अलग वर्ल्ड में काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको एक्चुअल में कम से कम अगर आप 20 वेबसाइट या 15 वेबसाइट आप होस्ट करते हो ना, तो उस केस में मैं कहूंगा कि आप 3 कोर CPU का यूज करने के बारे में सोचना, ठीक है। बाकी 2 कोर CPU में भी 15 वेबसाइट आराम से चल जाती है, फिर भी खाली रह जाएगी, ठीक है। इतना मतलब पावर हमें मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे की बातें, वो सारी चीजें जो आपको मैंने बताया, वो सब कुछ यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। इसके ऊपर अगर आप जितना जाना चाहो, कोई लिमिट नहीं है, आप इसको सिंपली कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो WPX में और क्या क्या चीजें है हर प्लान के साथ, देखो, 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल्स मिल जाते हैं, अनलिमिटेड साइट माइग्रेशन टू WPX, आप जितना चाहे उतना साइट्स को माइग्रेट कर सकते हो WPX में, कंपनी आपको खुद माइग्रेट करके देगी। डाटा सेंटर आपको मिलेगा US, UK, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तीनों जगह पर आपको डाटा सेंटर मिल जाता है। CDN आपको मिलता है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि डाटा सेंटर कहां है और कहां नहीं है, ठीक है। CDN क्या करता है, दुनिया भर के हर एक सर्वर में आपके वेबसाइट की कॉपी को रखता है, और ऐसा करने के वजह से आपको दुनिया के हर जगह पर अपने अपने लेवल पे 25 गुना बढ़कर जो स्पीड है वो देखने को मिलती है। CDN इसीलिए बनाया गया है, ठीक है, ताकि ये जो डाटा सेंटर वाला जो सीन है इसको पूरी तरीके से खत्म कर पाए। कहीं भी डाटा सेंटर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन डिमांड बैकअप, पर्सनल बैकअप सब कुछ है, ठीक है। हाई स्पीड कस्टमाइज CDN मैं बता दिया आपको। स्टेजिंग एरिया, अब वर्डप्रेस होस्टिंग ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्टेजिंग एरिया तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। और स्टेजिंग एरिया मतलब बता देता हूं मैं आपको, अगर इन केस अगर आपको नहीं हो आइडिया, तो इसको स्टेजिंग एरिया का मतलब क्या होता है कि अगर आपको अपने वेबसाइट का डिजाइन कभी भी चेंज करना है, तो उसको आपको अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ेगा। अंडर मेंटेनेंस मोड में डालने में दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत वही होगी कि जब तक आपका नया डिजाइन नहीं बन जाता ना, भले ही 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, तब तक आपका बिजनेस बंद रहेगा। होस्टिंग का पैसा तो आप दे रहे हो ना, तो बिजनेस बंद कैसे रख सकते हो आप, बिजनेस आपको चलाना पड़ेगा। तो ऐसे में बिजनेस बंद ना रखते हुए साइट का डिजाइन चेंज करने का सबसे जो इजी तरीका है वो है अगर आपको स्टेजिंग एरिया मिल जाए तो वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको हमेशा स्टेजिंग एरिया मिलता है, वो आपको यहाँ भी मिल जाता है। यहाँ पे अपने साइट के डिजाइन में अगर चेंज करना है तो आपको अपना स्टेजिंग एरिया में जाना है, साइट का कॉपी बना लो, उस कॉपी में आप नया डिजाइन करो, तब तक पुरानी वाली कॉपी लाइव रहेगी, चलती रहेगी, बिजनेस चालू रहेगा, और जैसे ही नए कॉपी में काम खत्म हो जाए तो रिप्लेस कर लो उसको। मल्टी यूजर एक्सेस, मल्टी यूजर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप एक अलग अकाउंट बना सकते हो, जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। डेली मैलवेयर स्कैन्स आपको मिलते हैं और रिमूवल भी मिलता है, मैंने आपको बता दिया। हु इज प्राइवेसी आपको मिलता है, यानी कि आप जो भी डोमेन लेते हो वो डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है किसी को पता नहीं चलेगा। सुपरफास्ट SSD स्टोरेज है, डेफिनेटली इसी को हम बोलते हैं NVMe SSD स्टोरेज। लाइट स्पीड सर्वर है, लाइट स्पीड कैश है और ऑफ कैश है। देखो लाइट स्पीड सर्वर आपको मिलता ही है, ठीक है। अब लाइट स्पीड सर्वर जैसे आपको मिलता है ना, ये कंफर्म समझ लेना कि LS कैशे भी आपको मिलेगा, ठीक है, और OP कैशे भी मिलेगा, और साथ में आपको CDN भी मिलेगा, CDN का नाम होगा क्विक CDN, ठीक है।
और लाइट स्पीड सर्वर के साथ ये सब चीजें आती है, CDN वगैरह सब कुछ आ जाता है। लाइट स्पीड सर्वर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सर्वर है। इससे पहले के जो सर्वर्स थे वो थे अपाचे और एनजीनिक्स, जो कि लाइट स्पीड से कम फास्ट थे। तो अब लाइट स्पीड को जब से जो है इंट्रोड्यूस किया गया, तब से सारी होस्टिंग कंपनी धीरे धीरे लाइट स्पीड पे शिफ्ट हो रही है, ठीक है, और टॉप लेवल की कंपनियां शिफ्ट हो चुकी है। अनलिमिटेड ईमेल बॉक्सेस मिल जाते हैं आपको, अनलिमिटेड FTP यूजर्स मिल जाते हैं, फाइल मैनेजर है, फ्री SSL सर्टिफिकेट से जितना चाहे उतने, अनलिमिटेड MySQL है, PHP एडमिन है, और 24 सपोर्ट है ही है, मैनेज वेब एप्लीकेशन, फायरवॉल मिल जाता है, ऑटोमेटेड वर्डप्रेस एंड PHP अपडेट्स मिल जाते हैं, हाइब्रिड DDoS प्रोटेक्शन मिल जाता है। जब आपके साइट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है तो लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो आपको देखो DDoS प्रोटेक्शन अलग अलग लेवल के होते हैं। स्टैंडर्ड लेवल का होता है जो कि सबसे मिनिमम होता है, फिर एडवांस होता है, ठीक है, और उसके ऊपर हाइब्रिड होता है, ठीक है, जो कि एंटरप्राइज लेवल अटैक्स जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है आपको। अलग ही चीज है बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं सबके लिए नहीं है ये होस्टिंग। जो लोग एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो ना, उनके लिए है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो बिगिनर्स है उनको इतना पे करने की जरूरत भी नहीं है गाइस। अगर आप बिगिनर हो तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूं आपको, छोड़ देना, बिगिनर्स के लिए नहीं है। बिगिनर्स के जो है एक बार आप थोड़ा बहुत काम करो, छोटे जो होस्टिंग कंपनियां होती है जो 100, 150, 200 रुपए में देते हैं, उन पे काम करो, सीख जाओ। सीखने के बाद जब आपको रिजल्ट आने लग जाए तो छोड़ो उन कंपनीज को और WPX में आ जाओ। WPX आपके लिए बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देने वाली है, ठीक है। लेकिन शुरू में जब आपको पता नहीं है कि आप कितना टाइम दे पाओगे, कितना परफॉर्म कर पाओगे, तब तक आपको इसमें पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। 28 डेज ऑटोमेटिक बैकअप्स, एडवांस अकाउंट सिक्योरिटी, ऑटो रिन्यूअल SSL, ठीक है, और HTTP2 या फिर HTTP2 का मिलता है, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस साल का मतलब 2024 मिड तक, मतलब जून या जुलाई तक यहाँ पे HTTP3 का भी आ जाएगा, ठीक है। ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है जो कि बहुत जरूरी है, और कस्टम बिल्ड होस्टिंग पैनल। ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन मैं बता देता हूँ एक्चुअल में क्या है कि ये आपके वर्डप्रेस एडमिन पे अटैक्स होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये किया जाता है, ठीक है। और मतलब ये DDoS अटैक्स क्या होता है, आपके साइट पे बहुत ट्रैफिक भेजा जाता है ताकि आपके सर्वर को क्रैश कर पाए। ब्रूट फोर्स अटैक्स मतलब आपका जो वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड होता है ना, जिसको आप वर्डप्रेस में आप लॉगिन करोगे, वहां पर अटैक्स किए जाते हैं कंपनी से, तो वहां से भी, उन लोगों से भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कस्टम बिल्ड होस्टिंग पैनल है, और 1 क्लिक SSL इंस्टॉलेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अगर आप इनको कंपेयर करें कि अदर दूसरी होस्टिंग कंपनी के साथ, तो आप देख सकते हो किंस्टा, WP Engine, Rocket.net, ये सब मार्केट की इसके सेम प्राइस रेंज में काम करने वाली कुछ कंपनी है। तो अब देखोगे किंस्टा को अगर आप $35 देगोगे तब भी आप सबसे सस्ते वाले प्लान में एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे $25 दे रहे हो तब भी एक ही वेबसाइट है, और Rocket.net में $30 दे तब भी एक ही वेबसाइट है। ईमेल इंक्लूडेड है यहाँ पर बिल्कुल फ्री में, यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है इतना पैसा देने के बाद। डिस्क स्पेस यहाँ पे 15 GB मिल रहा है, और ये लोग आपको सिर्फ 10 GB दे रहे हैं। यहाँ पर 200 GB का बैंडविड्थ आपको मिल रहा है, और ये लोग आपको जो है 50 GB को 25,000 विजिटर्स ही दे रहे हैं। अब हम हिसाब लगा लेते हैं हमें कितना विजिटर एक्चुअल में 200 GB मिलता है। देखो 20 into 1000 कितना होता है ये, 1 strength 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख का ट्रैफिक WPX हैंडल कर सकता है। तो अब आप देख सकते हो यहां पर क्या है, 25,000 ही कर सकता है। अब ट्रस्टवैलेट स्कोर इसका अगर आप देखोगे 4.9 है, इनका 4.3, इनका 4.4 है, और इनका भी 4.9 है, ठीक है। अगर ट्रस्टवैलेट के रिव्यूज कितने काउंट में, वो अगर 3100 लोगों ने यहाँ पर रिव्यू डाले हैं, और यहाँ पर जो है सिर्फ 530, 365 और 118 लोगों ने रिव्यू डाला, तो मतलब इनको यूज करने वाले लोग भी कम है, और रिव्यू तभी डालेंगे ना जब अच्छा होगा, ठीक है। तो उस केस में भी अगर आप देखोगे तो WPX इन सभी होस्टिंग कंपनी से काफी आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डेफिनेटली WP Engine में इतनी कोई खास बात नहीं है लेकिन हाँ किंस्टा अच्छी कंपनी है, ठीक है। और Rocket.net जो है अभी तक हमारे किसी क्लाइंट ने या हमने इसको यूज नहीं किया Rocket.net को, इसलिए मैं आपको इसे ना तो रेकमेंड करूंगा और ना ही मैं ये बोलूंगा कि आप इसे मत लेना, ठीक है। लेकिन हाँ WPX को हमने यूज किया है, किंस्टा को हमने यूज किया है, WP Engine को हमने यूज किया है, ठीक है। इसलिए हम इन तीनों चीज कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन Rocket.net के बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमने Rocket.net को जेन्युइनली यूज नहीं किया। जो हमने यूज नहीं किया उसके बारे में हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इसका जो रिव्यू देख रहे हैं यहां पर आप देख सकते हो इसका भी रिव्यू 4.9 है, लेकिन आप ये देखो 118 लोगों ने ही रिव्यू डाला है। अगर ये काउंट 3000 तक पहुंच जाए तब इनका रिव्यू क्या रह जाएगा, ये सोचने की बात है। कितने खराब रिव्यूज आएंगे, कितने अच्छे रिव्यूज आएंगे, तब भी अगर ये 4.9 को मेंटेन करता है तब मैं कहूंगा कि ओके Rocket.net एक अच्छी कंपनी है। लेकिन अभी तक तो ज्यादा लोगों ने इसको यूज किया ही नहीं है, तो उस केस में गाइज ट्रस्टेबल जो फैक्टर रहता है वो WPX के साथ ही जाता है,
ठीक है। और अगर हम इन दोनों कंपनीज को अगर देखें WPX के साथ, तो डेफिनेटली WPX इन सबसे आगे चलती है। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस, आगे आने वाले ऑफर्स, इन सभी की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।